नमस्ते दोस्तों, आपको फिर इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना। तो हम आचार्य चाणक्य की बातों का वर्णन कर रहे थे। कई सारे श्लोक मैंने आपको करा दिए हैं और आचार्य चाणक्य की बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं सोचता हूँ कि आपको जीवन में रास्ता मिल जाएगा। यानी कि हमको तो मिलता है, हम तो उनको फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे समाज में किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों की विद्या है। तो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर सामान्य मनुष्यों से लेकर बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। उनको पढ़ करके आपको अपने जो सामान्य जीवन है, जो गृहस्थ जीवन है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उनमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए आचार्य चाणक्य की इस बातों को शुरू करते हैं और हम वीडियो को भी प्रारंभ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य ने एक जगह लिखा है। क्या लिखा है? देखो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ, इस उपाय को अगर आप कर लेते हो, अगर आपके अंदर साहस है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आपके अंदर कोई गुण है, तो आप इस बात को अप्लाई करोगे तो कहते हैं कि पूरे संसार को आप अपने वश में कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, पंजा कर सकते हो पूरे संसार के ऊपर। लेकिन है थोड़ा सा हार्ड काम, हार्ड भी तो नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कर सकते हो अगर हाँ भाई देख कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक उपाय मैं बता देता हूँ। देखो, संस्कृत में मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका हम वर्णन करेंगे हिंदी में। यदि इच्छसि वशी कर्तुम जगद एकेन कर्मणा परापवाद सस्य भोगाम चरंती निवार्य। समझ में तो नहीं आया होगा, चलो मैं इसकी हिंदी कर देता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हो, यदि आप पूरे संसार को ही अपने वश में करना चाहते हो, उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसके ऊपर पंजा कसना चाहते हो, यानी कि उसको नियंत्रण करना चाहते हो, तो क्या कहा आचार्य चाणक्य? यदि इच्छसि, यदि आपकी इच्छा है तो जगद एकेन, यानी कि एक ही कर्म से जगद, पूरे जगत को, एकेन कर्मणा, एक ही कर्म से पूरे जगत को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, उसके ऊपर पंजा कसना है, तो क्या कहा? गाम चरंती निवार्य। और ये जो चपर चपर करने वाली जो जिह्वा है, इसके अंदर से वह मधुर उच्चारण करो और इस वाणी के अंदर वह टैलेंट, इस वाणी के अंदर वह अद्भुत सामर्थ्य विकसित कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, यहाँ से और यहाँ से इसको बांध लो। मतलब वैसे नहीं बांधना रस्सी से, इसको ऐसे कंट्रोल करो, क्योंकि इसका जो राजा होता है वो मन होता है और मन को हमारा गुलाम होना चाहिए, बल्कि मन हमको अपना गुलाम बना लेता है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये जो चपर चपर करने वाली है, चलने वाली जो जिह्वा है, अगर इसको आप, क्योंकि ये जड़ है, देखो आप इसके मालिक हो, तो आपके ये नियंत्रण में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जबान कहीं जा रही है, मन कहीं और जा रहा, शरीर कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि इसकी साधना करो। एक जिह्वा को अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो कहते हैं कि पूरे संसार को आप अपने इस प्रतिभा से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि पूरा संसार मधुर वचनों का गुलाम है। मधुर वचनों का, जैसे हिरण एक गुलाम होता, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाता हूँ। एक जंगल के अंदर शिकारी जाता है शिकार खेलने के लिए और बहुत ही मधुर ध्वनि करता है, और उस मधुर ध्वनि के कारण जो हिरण होता है उसकी ध्वनि को सुन करके उसके शिकंजे में फंस जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो मधुर वाणी होती है, हमको किसी को गुलाम नहीं माना, लेकिन सद्वचनों को बताने के लिए, अच्छे काम को कराने के लिए और उपदेश करने के लिए, सभाओं में जाने के लिए और बड़े बड़े काम करने के लिए वाणी का सामर्थ्य होना अत्यंत जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी के पास या हमारे कोई भी बड़ा महापुरुष है, अगर उनके पास वाणी का सामर्थ्य नहीं होता तो क्या वो अपना वक्तव्य पब्लिक को दे पाते? क्या वो उनको समझा पाते? अपनी बातों को, अपने मन की बातों को, अपने विचारों को क्या उनको वो कह पाते? नहीं कह पाते। अगर नरेंद्र मोदी आज जिस पद के ऊपर बढ़े तो उसमें उसकी वाणी का सामर्थ्य है। कोई भी बड़ा महापुरुष बहुत है, अगर भगत सिंह के पास भी वाणी का सामर्थ्य नहीं होता, क्या वो अंग्रेजों को ललकार पाते? अगर झांसी की रानी के पास वह वाणी का सामर्थ्य नहीं होता था, क्या वो ललकार पाती अंग्रेजों को? हैं, देशभक्त तो आप होंगे ही ना। तो हमारा देश है भारत, और भारत के अंदर इस वाणी का, वेदों के अंदर 20-20 हजार मंत्र लिखे गए, क्या बिना वाणी के लिख गए? गायन हुआ करता था भारत के अंदर, अद्भुत अद्भुत प्रतिभाएं हुआ करती थी। आज वो प्रचलन थोड़ा खत्म होता जा रहा है, लेकिन आचार्य चाणक्य का ये विचार है, अगर आप अपनी एक छोटी सी जिह्वा को अगर नियंत्रण कर पाओ, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मजाक करना कोई मेरा मकसद यहाँ पर नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक लोगों को पसंद आएगी। तो वास्तव में अगर हम अपनी वाणी को साध लेते हैं, उसके ऊपर पंजा कस लेते हैं, उसको नियंत्रित कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम किसी को भी अपनी बात को समझा सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको उभार सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको अपने मार्ग का रास्ता
दिखा सकते कि दो मार्ग बटे हुए, आपको इस मार्ग पे जाना है, इसको इस मार्ग पे जाना है। तो ये हमारी वाणी का अद्भुत सामर्थ्य होता है और बड़ा ही आसान है। आप एक बार अभ्यास करो, हाँ फिर मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ कंट्रोल करने का, क्योंकि आपको मैंने ये तो बता दिया कि पूरे संसार को वश में करना है तो एक जिह्वा को नियंत्रण कर लो। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर उपाय बताया, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, यानी कि अगर हमको अपनी इंद्रियों को यानी कि जिह्वा को कंट्रोल करना है तो मैं पहला उपाय बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करो। यानी कि एक नवजात जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा बहुत चंचल होता है, बच्चे भी बहुत चंचल होते हैं, लेकिन बार बार प्रहार करने से, बार बार उसके अभ्यासों को तोड़ने से, बार बार वो काम करने से क्या होगा, वो अपने रूटीन पकड़ जाएगी, यानी कि वो अपने नियंत्रण में आ जाएगी। जैसे कि मैं रोज वाणी को अभ्यास कराता हूँ बात करने का, क्योंकि मैं तो गाँव से हूँ और गाँव में कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सामर्थ्य है वो हमारा कैसे बना, हमारी जो गांव की भाषा है वो तो अलग ही प्रकार की है, विभिन्न प्रकार की है, लेकिन हमारा ऐसा बोलने का सामर्थ्य कैसे बना, अभ्यास के कारण। तो पहला प्रैक्टिस मैन मेक्स बी परफेक्ट। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 12 13 और कुछ समय के बाद में आपकी जिह्वा आपके नियंत्रण में आ जाएगी और इस जिह्वा के कारण जो आपको दुख मिल रहा है, जो आपको परेशानी मिल रही है वो भी हट जाएगी। और जगद एकेन कर्मणा, से एक ही कर्म से, इस एक ही वाणी से आप पूरे संसार को नियंत्रण कर सकते हो। ये बड़ा ही अद्भुत सीक्रेट है, बड़ी ही अद्भुत बात है। आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्तियों से लेकर के सामान्य व्यक्तियों के लिए ये बात कही है। चाणक्य नीति आप उठा करके पढ़ लेना। मैं एक बार आपको फिर से श्लोक बता देता हूँ। यदि छसी वशी कर तुम जगद एकेन कर्मणा परापवाद सस्यभ्यो गाम चरंती निवारया। ये गाम है यानी कि वाणी है, और वाणी को बहुत बड़ी बात बताता हूँ, वाणी को लड़की की संज्ञा दे रखी है, इसलिए इसको बड़ा ही सोच समझ करके बोलना चाहिए। दूसरा, ये आग का रूपक होती है, ये आग भी है और कन्या की इसको दर्जा है, इसलिए इसको थोड़ा इज्जत से और थोड़ा सलूके से सम्मान पूर्वक इसको बाहर निकालना चाहिए। बड़ी ही अद्भुत बात है आचार्य चाणक्य की। देखो, अगर आप फॉलो करोगे तो उनके मार्ग पर चलोगे। और चाणक्य नीति के मैं बहुत सारे श्लोक आपको कराता रहता हूँ। अगर इस श्लोक के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। व्हाट्सएप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ जा करके इस चाणक्य नीति के इस श्लोक के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे सकता हूँ। अगर ये बात आचार्य चाणक्य की आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। ये बात नहीं, डायलॉग नहीं, वास्तव में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इसमें हम शास्त्रों से रिलेटेड और अन्य ज्ञान की बातें, यज्ञ से रिलेटेड, योग से रिलेटेड बातें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। जितना हमने ज्ञान अपना अर्जन किया है, जितना हमने ज्ञान को ग्रहण किया है, वो हम आप तक वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि इस पर आपको कोई पेमेंट तो करनी नहीं है। अगर यूट्यूब से कोई बेनिफिट होगा तो हम तक और हमारे बच्चों तक जाएगा, उनका भला होगा और समाज के कल्याण के लिए हम सेवा के कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। हमारा यही उद्देश्य है, समाज सेवा और बच्चों का विकास। तो धन्यवाद।